आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे। हम सब भारत के प्रति गंभीरता से हमें चैतन्य होने की जरूरत है। हमारे देश में विदेशी और स्वदेशी आतंकियों का क्रूर हमला हो रहा है। देश खतरे में है। देश की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संविधान की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है। न्याय व्यवस्था की क्रूर हत्या हो रही है। सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है। प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की जा रही है। जनमताधिकार की क्रूर हत्या की जा रही है। इस देश में ये नाजीवादी गैंग 147 करोड़ जनता की क्रूर हत्या करना चाह रही है और कर रही है। मामला बड़ा गंभीर है। अब यहाँ पर जो ये तानाशाही चल रही है ना, ये अपने आप में अनूठी है। शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ, विधान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और प्रजातंत्र के खिलाफ। आखिरकार कौन निपटेगा इनसे? ये भी एक अहम समस्या है। हमारे यहाँ के देश की 147 करोड़ जनता महानिद्रा में है। वो अपनी समस्याओं में जूझ रही है। महंगाई चरम पर है, किसी का ध्यान नहीं। प्रजातंत्र की क्रूर हत्या हो रही है, किसी का ध्यान नहीं। किस तरीके से देश में मनमाने कानून लादे जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं। कोई जनता भी बोलना नहीं चाहती। और हमारे जो न्यायपालिका है ना, उसमें जनता का विश्वास केंद्रित है, वो थोड़ा प्रयास कर रही है। किंतु यहाँ तो न्यायपालिका को भी अपना बंधुआ मजदूर बनाने की पहल कर रही है ये तानाशाही गैंग। और यहाँ पर सनातन धर्म की किस प्रकार क्रूर हत्या की जा रही है, ये भी एक सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा हादसा है। और हम जो धर्म के नाम पर, जो दिखावे के धर्म और दान के नाम पर हम सब कितने नाटक कर रहे हैं। आत्मदर्शन में हमारा विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में हमारा विश्वास नहीं, सुसंकल्प में विश्वास नहीं, सत्य में विश्वास नहीं, सेवा में विश्वास नहीं। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कोई यहाँ पर कट्टर आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता, कोई कट्टर राष्ट्रवादी नहीं बनना चाहता, कोई कट्टर समाजवादी नहीं बनना चाहता, कोई कट्टर सनातन धर्मी नहीं बनना चाहता। सब अपने अपने स्वार्थ और अहंकार में लिप्त हैं। और यही स्थिति आत्मघाती हो रही है। संस्कृति का पराभव हो रहा है, संस्कृति की हत्या हो रही है, सुसंस्कारों की हत्या हो रही है। मामला बड़ा गंभीर है। और यहाँ पर झूठ का आकाश और झूठ का तिमिर घर घर में, परिवार में, संसद से लेकर सड़क तक झूठ का तिमिर फैला हुआ है। स्वार्थ का तिमिर फैला हुआ है, उन्माद का तिमिर फैला हुआ है, हिंसा का तिमिर फैला हुआ है। भावनाओं की भी क्रूर हत्या की जा रही है। यह स्थिति बड़ी घातक है। हम इंसानियत को भूल चुके हैं, हम संस्कारों को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने आप से ही दूर हो गए, हम अपने आप को भी भूल गए। यह स्थिति बड़ी विचित्र है। हम विवेक दीप को प्रज्वलित करने की बजाय उन्हें बुझाकर अपना स्वार्थी दीपोत्सव मनाना चाहते। बड़ी विचित्र बात है। क्या हो रहा है ये हमारे देश में? अब तो यहाँ पर जनता भी महानिद्रा में, वो अपने स्वार्थ में ही लिप्त। उसको किसी की परवाह नहीं, राष्ट्र की परवाह नहीं, सनातन धर्म की परवाह नहीं, प्रजातंत्र की परवाह नहीं, न्यायिक मूल्यों की परवाह नहीं, मानवता की परवाह नहीं, सामाजिकता के परिवार की भी परवाह नहीं। बड़ी विचित्र हालत हो रही है देश में। क्या ये शुभ संकेत जो अशुभ संकेत हैं, क्या ये विश्व गुरु के संकेत हैं? जरा गंभीरता से सोचिए। विश्व गुरु कैसा होता है?
ये हमारे यहाँ पर पूर्व में जब हम थे ना, विश्व गुरु थे, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते थे, तो हम विश्व गुरु थे। और अब तो हम तो झूठ धर्म का पालन कर रहे हैं। और जो हमारे शिव संस्कृति, संस्कार, हिंदुत्व और न जाने काय के ठेकेदार संघ ने किस प्रकार का जहर फैलाया है, किस प्रकार पूरे देश का वातावरण जहरीला किया है। आज देश में हिंसक गृह युद्ध की भावनाएं हो रही। आप तलवारें बांटना है, बंदूकें बांटना है, बोलो जो दिखे मुसलमान दिखे उसको गोली मार दो। अरे तो क्यों इतना कुकृत्य कर रहे? ये जो यहाँ पर कोई ये कौन सी संस्कृति है? मामला बड़ा विचित्र हो गया। इस देश में सर्वत्र जगह हर परिवार तक में कोहराम मचा हुआ के हमारे जो पारिवारिक शिव संस्कार थे वो सब समाप्त हो गए। सर्व सम्मान की भावना समाप्त हो गई, सेवा की भावना समाप्त हो गई। अब तो दिखावा रहा, दिखावा, बस दिखावा करो, एक दूसरे पर टोपेबाजी करो, झूठ बोलो, मक्कारी करो। यह हमारे संस्कार हो गए, यह हमारी संस्कृति होती जा रही है। और यहाँ के हमारे जो देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अरे अब तो शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है। हिमालय का भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो गया, किसी को चिंता नहीं। पहाड़ को तोड़े जा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। यहाँ पर किस प्रकार एक दूसरे को ठगी का शिकार कर रहे हैं। यह ऐसी संस्कृति कैसे चलेगी? मामला बड़ा विचित्र हो गया है। और यहाँ पर देव दर्शन के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। आत्मदर्शन में किसी का विश्वास नहीं, आत्मचिंतन कोई करना नहीं चाहता, अपने सत्य से रूबरू नहीं होना चाहता, सत्य से साक्षात्कार करना नहीं चाहता। तो हर तरह का बहुआयामी पतन हमारे राष्ट्र का हो रहा है। और 147 करोड़ जनता अपने स्वार्थ में लिप्त है। ये सरकारें हैं जो दावा करती है लोक कल्याण का, वो तो अपने सत्तावादी स्वार्थ में लिप्त है। हम सबके शों पर अपने सत्तावादी महल बनाना चाहती है कि इससे बड़ी और दुखद घटना और क्या होगी। और यहाँ पर कोई बड़ी विचित्र स्थिति है। किस प्रकार झूठ का साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है, ये भी एक किसी से छिपा नहीं है। तो आज हम जब स्थिति देखते हैं ना, वर्तमान के आत्मघाती परिवेश और वातावरण को देखकर हमें एक ही बात कहना पड़ती है, 147 करोड़ जनता को आह्वान करना पड़ता है कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यदि नहीं जागे ना तो अस्तित्व के समाप्त हो जाएगा, हमारे अवशेष तक नहीं बचेंगे। ये भी बहुत स्पष्ट बात है। तो यहाँ पर हमें आत्मचिंतन करना है, आत्मदर्शन करना है, सर्व सम्मान की भावना रखना है, शांति पूर्व वातावरण बनाना है, जीवन यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से बिताना है। यह हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है, बहुत बहुत जरूरी है। देखते हैं अब हम क्या होता है। हम यहाँ पर जो हमें सम्मान दिखाने वाले थे ना, वो तो खुद अपने आप में कुमार किया, उनका अपना अस्तित्व